जीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज़ को लेकर मैं एक बार आपके सामने फिर उपस्थित। एक वीडियो और क्यों, सब मैंने पहले ही आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर लिया था, फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। इसमें सीधी सी बात है कि मैं अपने स्टूडेंट्स हैं, उनके कमेंट्स, उनकी राय को ही सर्वाधिक महत्व देता हूँ, क्योंकि मेरा डायरेक्ट संबंध उनसे ही है। बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर आप टेस्ट सीरीज़ अगर रीट की एग्ज़ाम की बात शुरू कर दे तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता, क्योंकि अब हमें लेनी भी पड़ेगी और हमें टेस्ट दे नहीं सकते। अगर टेस्ट दे भी सकते हैं तो हम बिना तैयारी के ही देंगे, क्योंकि फिलहाल है वो रीट का एक अलग कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहेगा। तो प्लीज़ आप ये टेस्ट सीरीज़ रीट के बाद शुरू कर दें। तो ये टेस्ट सीरीज़ है वो हमने 27 जुलाई से शुरू कर दी है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा टाइम टेबल में, केवल 10 दिन का फर्क पड़ेगा। टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, वही 17 टेस्ट हैं, वही 11 माइनर यानी 11 हाफ टेस्ट हैं और 6 हैं वो फुल टेस्ट हैं, उतने ही प्रश्न हैं, वही शेड्यूल है, बस थोड़ा सा टाइम है वो हमने बढ़ा दिया है। और इसका कारण यही रहा कि सभी ने ये चाहा, सबकी ये मांग थी। इसमें मैं कुछ बातें आपके सामने लेकर आया हूँ जो ये देखिए, विस्तृत वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधी सीधी बात बता देता हूँ। आपकी क्वेरीज है वो भी मैं यहाँ उनका सॉल्यूशन दे रहा हूँ जो लोगों ने पूछा है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज एक वीडियो और क्यों, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई। पहली बात देखो, चूँकि रीट एग्ज़ाम 23 व 24 जुलाई को है, अधिकतर अभ्यर्थी रीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, अतः उनकी डिमांड पर शेड्यूल चेंज किया गया है। शेड्यूल चेंज है वो उनकी डिमांड पर हमने किया है। आगे देखिए, आप कईयों ने ये पूछा कितनी बार दे सकते हैं टेस्ट, तो 2 बार आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन 8 माह तक आप कितनी भी बार प्रश्न पढ़ सकते हैं, उनके विकल्प देख सकते हैं और सॉल्यूशन देख सकते हैं। सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में आप इसे इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए हमने इसका टाइम है वो 8 माह तक कर दिया है, ताकि सेकंड ग्रेड में भी कुछ पोर्शन जो मिलता है वो आपकी हेल्प कर सके। आपको पता चल गया, टेस्ट दे सकते हैं 2 बार। 2 बार टेस्ट बहुत होता है, फिर बार बार आप उसका मतलब बार बार टेस्ट देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर आगे देखिए, आप सिक्योरिटी कारणों से एक अकाउंट एक ही मोबाइल में चलेगा, यानी एक अकाउंट एक आप जो डाउनलोड करेंगे जिसमें भी आप देख रहे हैं उस पर ही टेस्ट देखा जाएगा, उस पर ही टेस्ट दिया जा सकेगा। टेस्ट ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन टेस्ट कोई नहीं है, उस मोबाइल में चलेगा। अतः ऐप को उसी मोबाइल में डाउनलोड करें जिसमें टेस्ट देने हो, उसी में डाउनलोड करें। अगर किसी कारण से मान लीजिए आपको मोबाइल चेंज करना पड़ा, मोबाइल खो गया या इस तरह की कोई बात है, तो आप जीमेल लिख करके भेज दें, मैसेज कर दें। टेस्ट समय पर दें, सॉल्यूशन सिंसियरली देखें। यहाँ बड़ी चीज़ है, आपको सॉल्यूशन है वो सिंसियरली देखना है, पूरी निष्ठा के साथ देखना है। उसमें बहुत सारी बातें मैं आपको दाएं बाएं बताऊंगा। वो एक किताब के रूप में, एक टेस्ट नहीं है, बल्कि उसका सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा एक अपडेटेड नोट्स है, जिससे आपको फायदा होगा। सोर्सेज, फिर कुछ ये कह रहे हैं भाई आप प्रश्न है वो कहाँ से दोगे, इसका सोर्स क्या है, क्या पढ़ें। तो आप प्रामाणिक पुस्तकें ही पढ़ें, बड़ी किताबें अब आप नहीं पढ़ सकते। जैसे मान लीजिए डॉक्टर नगेंद्र की किताब है, रामचंद्र शुक्ल की किताबें हैं, ये आप नहीं पढ़ सकते, ये मेरा काम है, ये सब मैं करूँगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की किताब है, बच्चन सिंह की किताब है, इनमें से 5-7 प्रश्नों का फर्क पड़ेगा जो हमें अन्य से आगे ले जाएगा। ये मेरा काम है। तो यहाँ सोर्सेज आपको बता दिए। टेस्ट का आधार बाजारू गाइड न होकर प्रामाणिक पुस्तकें हैं, जिनमें से आरपीएससी द्वारा पूर्व में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। पूर्व प्रश्नों को भी हम आधार बनाएंगे, लेकिन केवल उनको ही जो हमारे पाठ्यक्रम से मेल खा रहे हैं। तो सोर्सेज है वो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, ये इस तरह की जो गाइड्स वगैरह हैं वो इसका आधार नहीं है। अगली बात देखो, टेस्ट सीरीज का उद्देश्य क्या है, अपनी तैयारी की जाँच करना। ये उद्देश्य तो प्रत्येक टेस्ट सीरीज का होता ही है कि आप कितने पानी में हैं, आप कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, ये आपको पता चलेगा। आपकी रैंक का भी पता चल जाएगा। क्या हम सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं, कुछ को ये भी ध्यान में रखना है कि पढ़ तो बहुत रहे हैं, लेकिन क्या हमें सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। क्या हम परीक्षा संबंधित मटेरियल ही पढ़ रहे हैं या एक्स्ट्रा कोई इस तरह के उल जुलूल जो है वो ही पढ़ रहे हैं। दूसरा देखो, क्या हम टू द पॉइंट ही पढ़ रहे हैं, ये मेरी इस पर ही फोकस रहेगा मेरा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते बहुत हैं
लेकिन उन्हें पढ़ना क्या चाहिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। कितना पढ़ना चाहिए ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण क्या है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, वो चीज़ें हैं वो इसमें आपके सामने आ जाएंगी। पहला टेस्ट है वो ओपन करेंगे सबके लिए, आप पहला टेस्ट देखिए, उसका सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद में भी आप निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आप हो सके तो इसको पहले ही खरीद लें। फिर कईयों की क्वेरी है वो ये भी रही, ये देखिए आप कि इसकी प्राइस कितनी है, तो इसकी प्राइस है वो 999 रुपये है, यानी 1000 रुपये मानो आप, 1000 रुपये है वो इसकी कॉस्ट है। कुछ ये कह रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि ज़्यादा है कॉस्ट, तो भाई ज़्यादा है चाहे कुछ भी है, ये हमने मेहनताना के रूप में ये जज किया है। एक का काम नहीं है, 5-7 को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। और ये सॉल्यूशन है वो इतने हैं कि आपको कॉस्ट है वो भारी नहीं लगेगी। आप टेस्ट दे के देख लें, किसी भी सूरत में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। ये नहीं है कि मेरे पैसे हैं वो फालतू लग गए। देखो सिलेक्शन है वो ऊपर वाले के हाथ में, पता नहीं किसका हो जाए किसका नहीं हो जाए, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करके पेपर बनाए जाएंगे। सॉल्यूशन में मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि कौन कौन सी बातें हैं वो परीक्षा में आ सकती हैं। हर विकल्प 10-10 प्रश्न लेके आएगा। ये केवल 60 प्रश्नों का या 120 प्रश्नों का ये टेस्ट नहीं है, बल्कि ये हजारों प्रश्नों का टेस्ट है। हजारों प्रश्नों का आपका अभ्यास हो जाएगा। रोजाना का झंझट खत्म। आप कहते हैं कौन सा मॉडल पेपर खरीदें, कौन सी गाइड खरीदें, इन सब से आपको छुटकारा मिल सकता है, सबसे निजात मिल सकता है। 999 रुपये नए कैंडिडेट के लिए हैं, जिन्होंने पहले से ऐप ले रखा है उनके लिए 699 रुपये हैं। प्राइस में किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं है, ये आपको पहले जान लेना है। और ये देखिए आप, मेरी दृष्टि में ये उचित है क्योंकि साथ में वीडियो सॉल्यूशंस हैं और जो कि काफ़ी विश्लेषणात्मक व परीक्षा उपयोगी सिद्ध होगा। अब एक चीज़ और पूछिए कि कैसे खरीदें, तो ये देखो आप www.com gshindiClasses.com पर या GS हिंदी क्लासेज ऐप पर, ध्यान रहे GS हिंदी क्लासेज ऐप पर ही टेस्ट होगा, यानी टेस्ट है वो इस ऐप पर ही होगा, अन्य किसी पर, यानी न तो कोई ऑफलाइन है न कोई इसका सोर्स है, केवल इस पर ही आप टेस्ट है वो दे सकते हैं। टेस्ट आप निर्धारित समय पर दें, निर्धारित समय पर आप सॉल्यूशन देखें। पहले से ही हमें टाइम समय है वो जारी कर देंगे कि इस समय आप टेस्ट दे सकते हैं, और टेस्ट का टाइम होगा, उसके बाद में सॉल्यूशन का टाइम साथ में डाल दिया जाएगा कि इसका सॉल्यूशन है वो कितने घंटे बाद में दिखाया जाएगा, ताकि आपको विश्लेषण करने के लिए समय बचेगा। अब हमें ये जो नया टाइम टेबल है इसमें शेड्यूल अलग हो गया, शेड्यूल अलग हो गया, तो मैं आपको नया टाइम टेबल है वो बताता हूं, जो कि इस प्रकार है। जैसा कि आपको बताया था कि टेस्ट सीरीज का इस बार नाम रखा गया है द कबीर टेस्ट सीरीज, द कबीर टेस्ट सीरीज। कबीर भगवान सबकी सहायता करें, हमारे जो भी टेस्ट सीरीज लेने वाले हैं उन सब का सिलेक्शन हो जाए, ये हम चाहते हैं। 17 टेस्ट हैं, टेस्ट की संख्या वो की वो ये 17 ही है, 11 हाफ है, 6 फुल टेस्ट हैं। 6 देखो फर्स्ट ग्रेड हिंदी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2022 ये मेरे द्वारा संचालित है। कॉन्टेक्ट नंबर ये हैं जिस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्राइस ये है, और ये देखिए दिनांक में यहाँ हमने चेंज कर दिया, जो पहले 3/7 था वो अब कितना है 27/7, यानी 27 जुलाई को पहला टेस्ट होगा, जिसमें वो यूनिट दी गई है इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ, इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल, इसके बाद में आदिकाल है। आदिकाल में रचनाओं की प्रामाणिकता, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं का परिचय, जिनमें चंदवरदाई, नरपति नाल है, ये का इंपॉर्टेंट होंगे। ये हाफ टेस्ट होगा, हाफ टेस्ट का मतलब 60 प्रश्न है। 60 प्रश्न में आपको कम से कम है वो 1000 प्रश्नों का मैटर है वो मिलेगा। आप सॉल्यूशन देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ये था हमारा पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट देखो 31/7, ये दूसरा टेस्ट है। 31 जुलाई 2022 को भक्तिकाल, सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव, विकास, दार्शनिक पृष्ठभूमि, संत काव्य की विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं, जिनमें कबीर और दादू पर सबसे ज्यादा प्रश्न इस टेस्ट सीरीज में दिए जाएंगे। फालतू मैटर नहीं दिया जाएगा, जो भी है ना अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ज्यादातर गाइड है उनमें वो का वो मैटर परोस दिया गया है जो पहले था साहित्य में, उससे आपको
थोड़ा अलग कर देंगे इसको, बिल्कुल जो है वो स्पेसिफाई किया गया है, जितना है उतना ही हम लेंगे। आउट ऑफ सिलेबस आरपीएससी प्रश्न नहीं पूछती, अगर प्रश्न पूछती है तो वो डिलीट करवा दिया जाएगा या कर दिया जाता है। विशेषताएं ये देखो, सूफी काव्य है, उसके बाद में विशेषताएं, प्रमुख कवि, रचनाएं, इनमें जायसी और मंथन पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। राम भक्ति काव्य, विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं, तुलसीदास जी पर ही हम पूरे कंसेंट्रेट रहेंगे, फालतू के नहीं पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य, विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं, सूरदास, मीरा और नंददास, तीन में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अन्य जो है उनमें बहुत मोटे प्रश्न होंगे जो एक प्रश्न में ही सिमट जाएंगे। रीतिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल है वो दूसरे टेस्ट में है दोनों। रीति से तात्पर्य, फिर ये तीन बातें, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त कवि, तत्कालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां, विशेषताएं, प्रमुख रचनाकार, रचनाओं का परिचय, इनमें ये चार प्रमुख। देव, भूषण, बिहारी, घनानंद, बहुत ही आराम हो गया फालतू के नहीं पढ़ने में। श्रीपति आगे ये जो जिनके हम नाम भी कवियों के नहीं जानते थे, वो जो दिए हुए थे रीतिकाल में, उनसे अब निजात यानी उससे छुटकारा मिल गया है। फिर है तीसरा टेस्ट है वो 3 अगस्त 2022 को है, ये आधुनिक काल है। पूर्व पीठिका, तत्कालीन परिस्थितियां, हिंदी खड़ी बोली, गद्य का उद्भव, नवजागरण, भारतेंदु एवं समकालीन साहित्यकार, गद्य की विविध विधाओं का उद्भव, ये हमारा तीसरा टेस्ट होगा। तीसरा टेस्ट है वो आधुनिक काल से संबंधित है। आधुनिक काल में वही 3 टेस्ट रखे गए हैं। विविध गद्य विधाओं का विकास, नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र एवं रिपोर्टाज, प्रमुख रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय, ये चौथा टेस्ट होगा। इसमें भी 60 प्रश्न होंगे। फिर पांचवा टेस्ट, ये पांचवा टेस्ट है वो 10/8/2022, काव्य का विकास। ये आधुनिक काल का ये भी आधुनिक काल है। आधुनिक काल के 3 टेस्ट हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय, ये हाफ टेस्ट। ये हमारे हो गए 5 हाफ टेस्ट हो गए। 5 हाफ टेस्ट के बाद में एक रिवीजन टेस्ट होगा जो कि फुल टेस्ट के नाम से जाना जाएगा। इसमें 120 प्रश्न होंगे। अब तक जो 5 टेस्ट हैं उनमें 60 प्रश्न होंगे। फिर 500 टेस्टों का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें से एक छठा टेस्ट लिया जाएगा। अब तक का पूरा रिवीजन हो जाएगा। इतिहास ओके, हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा हुआ, जो नेट में भी आपके काम आएगा। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दे रहे हैं तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप हर चीज़ में फायदा होगा। जहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास है, चाहे वो सेकंड ग्रेड है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, चाहे कुछ भी है, तो पूरा का पूरा है वो हमें ये इस टेस्ट में समेट लेंगे, छठे टेस्ट में, ये हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये शुरुआत है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू क्यों की, बल्कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो तो व्याकरण से शुरू है। व्याकरण के टेस्ट आप बहुत दे चुके हैं और व्याकरण में कोई चिंता भी मुझे नहीं है। व्याकरण लास्ट तक हम पूरी तरह से सुधार लेंगे, बीच बीच में भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो व्याकरण है वो हमारा माइनस पॉइंट किसी भी तरह यानी कतई नहीं रहेगा, ये मान लो आप। तो सबसे जो ज्वलंत टॉपिक है वो सबसे पहले लिया है हमने, ताकि हम इतिहास का रिवीजन भी कर सकें। इतिहास बार बार रिवीजन की डिमांड करता है, तो हमने इतिहास को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है। इतिहास में ही सबसे ज़्यादा प्रश्न आएंगे। आप देख लेना, ये इतिहास से संबंधित प्रश्न है वो 40 से ऊपर होंगे। तो ये पूरा का पूरा है वो इतिहास है और 6 टेस्ट हो गए। ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बातें थी। नेक्स्ट टेस्ट देखो, सातवां टेस्ट है वो काव्य शास्त्र से संबंधित है। ये 7वां काव्य शास्त्र उच्च माध्यमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर में ये देखो शब्द शक्ति, ये देखिए आप, शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, काव्य गुण, काव्य रस, ये इस पर हमें बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत है। यानी उदाहरण सबसे ज्यादा दिए जाएं, इसलिए इतने टॉपिक है वो एक टेस्ट में दे लिए। ये हम कम इसका अभ्यास कर पाते हैं, तो अभ्यास के लिए ऑथेंटिक किताबें, उनमें से एग्जाम्पल्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिनकी संभावना बनी रहेगी कि वो परीक्षा में आए। जैसे 12वीं की किताब है, 11वीं की है, 9वीं 10वीं की है, वहाँ जहाँ जो भी दिए हुए हैं उनमें से सिलेक्ट किए जाएंगे। तो ये टू दी पॉइंट होगा। और ये काव्य शास्त्र का उच्च माध्यमिक स्तर का एक टेस्ट अलग होगा। इसके बाद में दूसरा टेस्ट देखो आप, काव्य शास्त्री दूसरा है, ये स्नातकोत्तर स्तर है। ये 8वां टेस्ट है। 8वां टेस्ट जो 21 अगस्त को होगा। काव्य शास्त्र स्नातकोत्तर स्तर, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण का सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व, मनोविश्लेषणवाद जो अभी नया जोड़ा है, तो इसमें से प्रश्न आना तय है। ये इस टेस्ट में होंगे, 8वें टेस्ट में होंगे।
फिर देखो 9वां टेस्ट है, 9वां टेस्ट है वो 24/8/2022 24 अगस्त को होगा। कबीर ग्रंथावली जिसके संपादक श्याम सुंदर दास हैं, साखी 35 साखी हैं, गुरुदेव को अंग है उसमें 35 साखियां हैं, और पद प्रारंभिक 5 पद हैं वो इसमें शामिल है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी का बालकांड है, और बिहारी रत्नाकर में जगन्नाथ दास रत्नाकर के ये 25 दोहे है प्रारंभिक। साकेत में से भी प्रश्न आएगा, मैथिली शरण गुप्त का है जिसमें 9वां सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में। निबंध है वो 3 है। कविता क्या है, दूसरा देखो शीरीष के फूल, ये 2 ही निबंध है, 3 नहीं, 2 निबंध है वो हमारे सिलेबस में है। फिर कहानियां देखो, कहानियां हैं वो 3 है। कफन है प्रेमचंद जी की, पुरस्कार प्रसाद की है, और यही सच है मनु भंडारी। तीनों में से एक प्रश्न आना लगभग तय है, और सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। हिंदी भाषा उद्भव और विकास, बोलियां, उपबोलियां, राजभाषा और देवनागरी लिपि, 3-4 प्रश्न आने तय हैं, विस्तृत रूप से बताया जाएगा। शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन में मैं आपको ये पूरा बताऊंगा। पढ़ाई भी साथ में हो जाएगी, रिवीजन भी साथ में हो जाएगा, पढ़ाई भी साथ में हो जाएगी, और आपकी जांच भी हो जाएगी। और प्रश्न है उनका हम मिजाज भी देख लेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये हाफ टेस्ट होगा, इसमें भी 60 प्रश्न होंगे। इसके बाद में ये देखो 10वां टेस्ट है वो रिवीजन फुल टेस्ट है। ये 7 से लेकर के 9 तक, 7 से लेकर के 9 तक का जो पाठ्यक्रम है, 7 से 9 तक का पाठ्यक्रम ये इसमें शामिल होगा। यानी पूरा है वो वैज्ञानिक ढंग से पाठ्यक्रम है, उसको एडजस्ट किया गया है। तो ये एक भी टॉपिक है वो छोड़ा नहीं गया है। तो ये देखो आप 7 से 9 तक का जो पाठ्यक्रम है वो कौन से टेस्ट में आएगा, 10वें टेस्ट में। ये आपको ध्यान में रखना है, ये 10वें टेस्ट में आएगा, ये इसमें नहीं आएगा बल्कि किसमें आएगा, 10वें टेस्ट में आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा रिवीजन टेस्ट है वो 10वां टेस्ट ही है, और ये 28/8 को होगा, 28 अगस्त को। बाकी आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं, आपको पूरा शेड्यूल है वो मिल जाएगा। तो ये रिवीजन टेस्ट होगा, ये 7 से 9 तक, 7 से 9 तक टेस्ट होगा। 7 से 9 तक जो टेस्ट है वो सारे इसमें होंगे, यानी 7, 8, 9। उसके बाद में देखो 11वां टेस्ट है, ये व्याकरण से संबंधित होगा। अब व्याकरण शुरू होगा, व्याकरण ये 31 अगस्त को होगा, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये साथ में बेस टॉपिक लिए गए हैं। शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण ये मेन टॉपिक 6 ले लिए गए। इसके साथ में अपठित गद्यांश भी होगा। अपठित गद्यांश का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, ये हम समझते ही हैं, बल्कि जैसे 6 प्रश्न या 8 प्रश्न आएंगे, ज्यादातर ये है कि 8 प्रश्न आएंगे, 8 प्रश्न में से हमारे 2 प्रश्न गलत हो जाते हैं प्राय, तो वो 2 गलत नहीं हो, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। गद्यांश, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश दोनों लिए गए हैं। तो इसमें आप देखिए ये अगला टेस्ट 4/9/2022 4 सितंबर को होगा, जिसमें शब्दावली, प्रमुख शब्दावली पूरी इसमें ले ली गई है। पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द भी है, मुहावरे और लोकोक्तियों को इसमें ही शामिल किया गया है, और ये ले लिया गया अपठित पद्यांश। देखो इससे पहले वाले टेस्ट में हमने क्या ले लिया, अपठित गद्यांश, और दूसरे में हमने क्या लिया है, अपठित पद्यांश को ले लिया है। इसके बाद में देखो 13/7 टेस्ट है, ये 12वां टेस्ट हो गया, और ये कौन सा टेस्ट है, 13वां। ये 7/9/2022 को होगा, जो पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न है। बहुत ही इजी टॉपिक है, और 8 प्रश्न के आसपास इसमें आते हैं, 7-8 प्रश्न वो आएंगे, वो पढ़े हैं ये मान लो आप, बस थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप में हमें अभ्यास करना है। मैं आपको पढ़ाते समय इसकी एक रूपरेखा है वो सरल तरीके से बता दूंगा कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। उसके बाद में आप आसानी से कर सकते हो, एक पूरा बोर्ड पर है वो बना करके बता दूंगा कि ये प्रशासनिक, ये जो भी पत्र हैं, अर्थशास्त्र पत्र है, विज्ञप्ति है, इनमें क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जैसे स्वयं निर्देश क्या होता है, अधोलेख क्या है, संबोधन किसे कहते हैं, ये उत्तम पुरुष शैली कौन सी है, अन्य पुरुष शैली कौन सी है, कर्मवाच्य शैली कौन सी होती है, किसका प्रयोग करते हैं और किसका नहीं करते हैं, अर्थशास्त्र के पत्र क्यों महत्वपूर्ण है, अर्थशास्त्र के में इस बार प्रश्न आने की संभावना है, तो ये सब आपको बता दिया जाएगा। अर्थशास्त्र के पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, जनसंचार के प्रमुख माध्यम भी इसमें शामिल किए गए हैं। उनसे संबंधित लेखन है, पत्रकारिता है, कविता, कहानी, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, विषय परिभाषा, तत्व आदि, ये सारे इसमें रहेंगे। यानी सृजनात्मक लेखन के नाम से ये टॉपिक पहले था, वो का वो ये नाम नहीं लिखा इन्होंने। फिर अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों फिर एक साथ ही दिए हुए हैं।
तो ये अपना पूरा का पूरा पाठ्यक्रम हो गया। पाठ्यक्रम में से एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया है, आप पाठ्यक्रम से मिला लें, तसल्ली कर लें। इसके बाद में देखो, ये जो टेस्ट हमने लिए 11 से लेकर के 13 तक, 11 से लेकर के 13 तक जो टेस्ट लिए हैं उनका फिर रिवीजन टेस्ट होगा। ये फुल टेस्ट होगा, इसमें 120 प्रश्न होंगे, पूरे के पूरे आ जाएंगे, पूरा व्याकरण आ जाएगा। ऐसे डिजाइन किया गया है, पूरा व्याकरण है वो इसमें है। यानी व्याकरण के 3 टेस्ट हुए, 3 टेस्ट में से एक फुल टेस्ट हो गया, तीनों का मिला करके। तो इसका जो पाठ्यक्रम है वो कौन सा होगा, 11 से लेकर के 13 तक। ये 11 से लेकर के 13 तक का रिवीजन होगा। जो भी रिवीजन टेस्ट दिया हुआ है तो वो उसी रिवीजन में, उस टेस्ट में वो ही आएंगे जिससे पहले वाले रिवीजन के और इसके बीच में होंगे। जैसे यहाँ रिवीजन टेस्ट था तो यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा का पूरा है वो किस में रहेगा, अगले रिवीजन टेस्ट में रहेगा। तो सारा अपना सिलेबस है वो इसी प्रकार से। अब सारा हमने पढ़ लिया, सारे टॉपिक पढ़ लिए, टेस्ट भी दे लिए। अब तक हमें 14 टेस्ट दे चुके होंगे, 14 टेस्ट दे लिए। 3 टेस्ट बचे हैं, वो फुल टेस्ट हैं, कंप्लीट सिलेबस के हैं, जिनमें पहला देखो 15वां टेस्ट है वो 18 सितंबर को होगा, 16वां है वो 25 सितंबर को होगा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को ये सीरीज है वो पूरी हो जाएगी। 2 अक्टूबर के बाद में भी परीक्षा की डेट अभी आई नहीं, निश्चित कि दूसरे सप्ताह में अक्टूबर में है। तो जहां भी है या जब भी हो, आप इनको बार बार देखते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें। ये था अपना शेड्यूल, ये सारी बातें थी। हमें कार्यक्रम में चेंज करना पड़ा, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि मैंने, मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी भावनाओं का आदर किया है और उसके अनुसार ही हमने ये चेंज किया है। तो ये आपका पूरा था इससे टेस्ट से संबंधित, टेस्ट सीरीज से संबंधित। टेस्ट सीरीज का नाम हमने दिया है कभी टेस्ट सीरीज, जो आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।